सुंदर होता है मन अति सुंदर। आपको किसने ऐसा करने के लिए कहा था? मुझे मेरे इकलौते बेटे की कसम दी है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मुझे झूठी भविष्यवाणी करने के लिए तुम्हारे घर से ही किसी ने कहा था। हमारे घर से ही किसी ने कहा था। राधिका, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। कली भाभी, आप? शिवरानी जी, हम ये पतंग लेने बाहर आए और आपको इस रूप में देखा। आप तो बिल्कुल ठीक है देवरानी जी, आपकी तो दिमागी हालत बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ भाभी, हम बिल्कुल ठीक है। शिवरानी जी, जब आप बिल्कुल ठीक है तो आपने पागलपन का नाटक क्यों किया? आपने देवर जी की सगाई किसी और से क्यों होने दी? आप उनकी शादी किसी और से क्यों करवाना चाहती हैं? भाभी, पागल बनी रहना हमारा शौक नहीं, हमारी मजबूरी है। हम तो कभी पागल थे ही नहीं। लेकिन बहन, तने देख के ना लग रहा से कि तू पागल है। तो ऐसा तो नहीं जानबूझकर किसी ने ये किया? जाओ तुम, जाओ जाओ। अगर तुझे घर जाना है तो तुझे पागल बनना होगा। पूरे परिवार ने तुझे जानबूझकर दामाद जी की गैर हाजिरी में पागल खाने भेजा था। इस बार हमें भी उन्हीं को हथियार बनाना पड़ेगा। शिवरानी जी, लेकिन ये सब कौन कराएगा? इससे किसका फायदा होगा? पता नहीं भाभी, पर पंडित जी का कहना है कि इन सब के पीछे कोई घर का सदस्य है। लेकिन ये पंडित जी को कैसे पता? भाभी, वो ये नकली पंडित है। हमारी गलत कुंडली बनाने के लिए इनको किसी ने पैसे दिए थे। पैसों के लिए आपने देवरानी जी के बारे में झूठ बोला? किसने दिया आपको पैसे? बताइए। नहीं देवरानी जी, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। देखिए, मुझे उस शख्स ने अपने इकलौते बेटे की कसम दी है। मैं उसका नाम और हुलिया नहीं आपको बता सकता, पर हाँ ये जरूर बता सकता हूँ कि वो इंसान आपके घर का ही है। इतना बताने के लिए धन्यवाद, आप जाइए। अच्छा, मैं चलता हूँ। चलो बेटा। देवरानी जी, अगर घर का ही भेदी लंका ढा रहा है तो हम उस भेदी का पता लगाने में आपकी मदद जरूर करेंगे। और देवरानी जी, आपको तो पता है ना, हमें ये जासूसी वाले काम करना बहुत पसंद है। देवरानी जी, आज से हम आपके साथ हैं। भाभी, आपके साथ से ना हमारा मनोबल अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। वैसे रिंग के साइज में फेर करके आपने अनजाने में ही सही, लेकिन हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी। इसके लिए दिल से शुक्रिया। अरे वो तो हमें करना ही था। ऐसे कैसे अपनी देवरानी की जगह किसी और को लेने देते? वैसे देवरानी जी, आपको किसी पे शक है क्या? नहीं भाभी, हमारे पास अभी किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पर हाँ, हमें ना चमक जी अजीब सी लगती है। मतलब अकेले में ना वो गौरी के साथ अजीब बर्ताव करती हैं और सबके सामने बहुत अच्छी बनती हैं। ऐसा लगता है कि वो मुंह पे कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। पर चमक तो बहुत बाद में आई थी, हमारे साथ हादसे तो बहुत पहले से हो रहे थे, इसलिए उन पे शक करने का कोई फायदा नहीं है। देवरानी जी, चमक के आने के बाद ही आपका पागल खाने जाना, ये बात हमें कुछ हजम नहीं हुई। मतलब अच्छे खासे इंसान का दिमाग इतना खराब हो जाना और आपके जाते ही आपकी जगह ले लेना। देवरानी जी,
ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हाँ भाभी, शायद आप सही कह रही हैं। घर वालों पे उंगली उठाने से पहले हमें बाहर वालों पे नजर रखनी चाहिए। शिवरानी जी, ये चमक ना हमें कुछ जानी पहचानी सी लगती है, बहुत देखी देखी सी लगती है, बस हमें कुछ याद नहीं आता है। लेकिन इस चमक का सच ना पता लगाना ही होगा। हाँ भाभी, लेकिन पता कैसे लगाएंगे? जो इंसान आपको बीमार रखना चाहता हो वो कभी नहीं चाहेगा कि आप दोबारा ठीक हो। शिवरानी जी, तो बस अब उस चमक का ना दमक निकालने का समय आ गया है। हमारी बस नाम की सगाई हुई है। सगाई के नाम पर दिव्यम जी की माँ ने अपने बेटे को अंगूठी पहना दी। हमारा तो बस हाथ था और ऊपर से अंगूठी, वो भी छोटी पड़ गई। कली ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चुप, एकदम चुप। हम तेरी माँ नहीं है जो तुझे दिन रात झेले। अरे अरे बेबी, बेबी गिरने वाला है। आजा आजा बेबी आजा। ये हमने बेबी को बचा लिया। हमें दो। अरे वाह देवरानी जी, आपने तो सही समय पे गौरी को गिरने से बचा लिया। वैसे चमक, ये काम तो आपका था। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपका ध्यान कहाँ था? वो हम वॉशरूम में थे और हमें कैसे पता चलेगा कि पालना गिरने वाला है? वैसे देवरानी जी, आपने बहुत सही दिमाग लगाया। पालने के नीचे तकिया रख दिया, वरना गौरी को चोट लग जाती। हमें लगता है आपका दिमाग दिन पे दिन ठीक हो रहा है। क्या मतलब? वही हम जो बोल रहे हैं, देवरानी जी की तबीयत ठीक हो रही है। और वैसे भी ये कहीं लिखा थोड़ी ना है कि एक बार दिमाग खराब हो जाए तो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। क्या पता हमारी देवरानी जी की बुद्धि एकदम ठीक हो जाए। वैसे भी देवर जी तो दवाइयां दे ही रहे हैं ना देवरानी जी को, बस उसी का असर है। बस वो एक बार ठीक हो जाए, फिर आपको और देवर जी को शादी का झूठा नाटक नहीं करना पड़ेगा। गौरी बेटा, आओ हम आपको दलिया खिला देते हैं। देवरानी जी चलिए, आपको हम यम्मी यम्मी खाना खिलाते हैं। यम्मी खाना खाएंगे, चलो चलो। नहीं, कहीं ये जो कली कह रही है वो सच तो नहीं? कहीं राधिका का दिमाग सच में तो ठीक नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी महीनों की मेहनत पे हम ऐसे पानी नहीं फिरने देंगे। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे राधिका से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। और ये काम हमको अकेले करना पड़ेगा। हम मौसी जी को नहीं बता सकते। राधिका, तुम्हारा खेल खत्म। देखा देवरानी जी, हमने आपसे कहा था ना, ये प्लान जरूर काम करेगा। भाभी, चमक तो नहीं है। देवरानी जी, अगर हमें चमक पर शक है तो उसे हमें ऐसा दिखाना होगा जैसे आपका दिमाग धीरे धीरे ठीक हो रहा है।
पर भाभी कैसे? हमारे पास एक आइडिया है। ये देखिए। ये देवरानी जी आप आइए। भाभी आप अभी क्या कर रही हैं? देवरानी जी, जब चमक पालने में गौरी को डालेगी तो आप झूला गिरने से पहले बचा लेना। नहीं भाभी, आप अभी क्या बोल रही हैं? हम अपने काम के लिए गौरी को दांव पर नहीं लगा सकते। अगर उसे चोट लग गई तो? देवरानी जी हम पे भरोसा रखिए, गौरी को कुछ नहीं होगा। अब सच का पता लगाना है तो थोड़े मुश्किल कदम तो उठाने होंगे ना हमें। ठीक है भाभी। देवरानी जी, आपने चमक का चेहरा देखा था जब हमने उससे ये कहा कि नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप बिल्कुल ठीक हो रही हैं। वो बिल्कुल तिलमिला गई थी। हाँ भाभी, अब चमक जरूर ऐसा कुछ करेगी जिससे हम पागल साबित हो सके। करने दीजिए जो उसे करना है। हमारी भी नजर उसकी हर हरकत पर रहेगी। हम उसे रंगे हाथों सबूत के साथ पकड़ेंगे। ये अचानक चॉकलेट कहाँ से आई? अरे वाह, चॉकलेट! चॉकलेट! कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। फिर ये चॉकलेट किसने फेंकी? पक्का ये चमक ही कर रही होगी। हाँ मेहता जी, फाइल मेरे सामने है, मिल गई मुझे फाइल्स। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कंपनी में इतना कुछ चल रहा था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खैर, मैं दिव्यम से बात करता हूँ। जग्गू, क्या हुआ? क्या बात है? सब कुछ बर्बाद हो गया भाई साहब, सब कुछ बर्बाद हो गया। जग्गू, बात क्या हुई है? इस बात का जवाब तो मां दिव्यम ही दे सकता है। दिव्यम! 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 ये शोर कैसा हो रहा है? मैं चल के देखती हूँ। अंदर से इतनी आवाजें कैसे आ रही हैं? क्या हो रहा है अंदर? एक और चॉकलेट? मतलब कोई हमें फंसाना चाहता है। हमें इस शख्स तक पहुंचना ही होगा। अरे वाह, हमें तो एक और चॉकलेट मिल गई। दो चॉकलेट। दिव्यम! दिव्यम! शायद कोई तमाशा हो रहा है अंदर। होने दो, अच्छा है। इसी बहाने राधिका अकेली रहेगी, किसी का ध्यान भी नहीं होगा उस पर। राधिका, तुम्हारा दिमाग तो हम किसी भी कीमत पर ठीक नहीं होने देंगे। क्या हुआ पापा? ये इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स और ये फाइल्स, ये सब नीचे किसने फेंके? ये मैंने फेंके। मेरी बरसों की मेहनत पे तुम इस तरह पानी फेर रहे हो दिव्यम।
क्या कह रहे पापा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें अपनी कंपनी इसलिए संभालने के लिए दी थी दिव्यम कि तुम अपनी मेहनत से उसे और आगे बढ़ाओगे, लेकिन तुमने शिखर पे खड़ी कंपनी को फर्श बना दिया। तुम्हें अंदाजा भी है दिव्यम, कंपनी को 40 करोड़ का नुकसान हुआ है। भाई आप क्या कह रहे हो? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। तुम्हें पता भी कैसे होगा दिव्यम? तुम आजकल ऑफिस जाते ही कहो, सारा दिन गौरी और राधिका की देखभाल में उनके आगे पीछे घूमते रहते हो, तो पता कैसे होगा? ये सारी फाइल हमारे अकाउंटेंट मेहता जी ने हमें भेजी है, तो पता चला पिछले कुछ महीनों से जो तुमने मीटिंग्स कैंसिल की है ना, उसका नतीजा ये निकला कि क्लाइंट से नाराज होकर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। बहुत सी डील्स भी कैंसिल हो गई और बहुत सारे ऑर्डर्स में डिफेक्ट निकला, वो वापस आ गया। कंपनी में बिजनेस के नाम पे अब कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। पापा मैं मानता हूं कि मैंने नए क्लाइंट्स के साथ में मीटिंग नहीं की, लेकिन मेरी पत्नी और मेरी बेटी को मेरी जरूरत थी, और अपने परिवार का ध्यान रखना जब उन्हें मेरी जरूरत हो तो ये भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। और जहां तक आप कह रहे हैं कि क्लाइंट्स ने डील कैंसिल कर दी, तो मुझे उनके नाम बताइए, मैं अभी कभी उनसे बात करता हूं ना पापा। कोई जरूरत नहीं दिव्यम, तुमने जितना नुकसान करना था ना दिव्यम, तुमने कर दिया। तुम तो एक काम करो, अपनी पत्नी और बेटी के आगे पीछे घूमो। अरे हमारा भी परिवार था, हमने बिजनेस भी संभाला और परिवार का ख्याल भी रखा, हर जिम्मेदारी को पूरा किया। तुम्हारी तरह नहीं, घर पर आई मुसीबतों के कारण अपनी कंपनी को कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ा मैंने, लेकिन जिस तरह तुम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो ना दिव्यम, वो बहुत गलत है। मुन्ना के पापा प्लीज शांत हो जाइए। इसकी गैर जिम्मेदारियों की कहीं हद तक तुम भी जिम्मेदार हो। ये गौरी और राधिका में पहले उलझा हुआ था, इतना परेशान था ये, लेकिन तुमने जिद करके चमक के साथ शादी का एक नया ड्रामा खड़ा कर दिया, इसमें और बोझ डाल दिया, तो बिजनेस में ध्यान कैसे लगता है इसका? देखो तुम मुझे साफ साफ बता दो, अगर तुम्हारा काम में ध्यान नहीं है ना, मैं तुम्हारे लिए एक प्ले स्कूल खोल देता हूं, फिर वहां बैठकर अपनी बेटी और पत्नी के साथ सारा दिन खेलते रहना। और टॉफीज, अब तो पक्का ये उसी इंसान का काम है जो हमें बीमार बनाना चाहता है। हमें फंसाने के लिए कोई चाल चल रहा है, हमें उसे पकड़ना ही होगा। हम ये सारे चॉकलेट्स खाएंगे। शायद चमक जी ही कर रही हैं ये सब, लेकिन वो नजर नहीं आ रही है। उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा है हमें। कली भाभी भी कहीं नजर नहीं आ रही है, पर हम ये मौका हाथ से जाने नहीं दे सकते। अभी हम बच्चे ही बने रहते हैं। हेली वाह, इतनी सारी चॉकलेट। पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राधिका का दिमाग इस वक्त एक छोटे बच्चे जैसा है, और गौरी तो खुद एक छोटी सी बच्ची है। उन दोनों को मेरी जरूरत थी, इसीलिए मैं काम पे ध्यान नहीं दे पाया। और जहां तक कंपनी का सवाल है पापा, मुझे अच्छे से पता है कि हमें इतना बड़ा नुकसान हो ही नहीं सकता। अब पापा आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं अकाउंट स्टडी करता हूं। हो सकता है कि आपने ये पढ़ने में कुछ तो गलती की होगी, इतना लॉस नहीं। अब तुम मुझे सिखाओगे अकाउंट चेक करना? सब कुछ देखा है मैंने अच्छे से, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। पापा जग्गू,
ये कौन है जो हमें स्टोर रूम तक लेकर आया है? बस एक बार पक्का हो जाए कि ये चमक जी है या कोई और है। कौन है? कौन है? ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म। जब अपने खून पसीने से कंपनी खड़ी करोगे ना, या ऐसा बिजनेस खड़ा करोगे, तब तुम्हें इसकी कीमत की अहमियत पता चलेगी दिव्य। मुन्ना के पापा, ये जो भी नुकसान हुआ है उसमें मुन्ना की गलती नहीं है। वो तो मुन्ना की गोद ली हुई बेटी गौरी और पगली राधिका की वजह से हुआ है। बस कुछ ही देर में तुम्हारी मौत होगी और ये घर और दिव्यम जी हमारे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।